हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। 1 मिनट। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। मैं संगीता आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा जो सेशन है वो है जीएस के जो क्वेश्चंस है वो हम लोग डेली डिस्कशन करते हैं। तो आज भी हम लोग के पास जीएस के क्वेश्चंस है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेटा बिना लेट के हुए स्टार्ट हो जाइए। ठीक है, जल्दी से कनेक्ट हो जाइए तभी हम लोग अपने सेशन को कर सकेंगे स्टार्ट। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी करते हुए चलिएगा ताकि सभी लोग हम लोगों से कनेक्ट हो सकें। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि अनअकैडमी को अभी तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो वो भाई सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन जरूर दबा देना तभी आपको मिलेगा नोटिफिकेशन डेली बेसिस का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सबके पास जितने भी टीचर्स जो भी पढ़ाते हैं उनकी सारी डिटेल्स आपके पास होती हैं। तो वो डिटेल्स जो आपके पास हैं आप लोग देख सकते हैं। बिल्कुल डेली जो क्लासेस होती है वो आपको पता है 8 to 9 होती है, 9:30 to 10:30 होती है। ये आपकी क्लासेस होती हैं और ये क्लासेस आपको डेली मिलती है यूट्यूब पर, वो भी फ्री क्लासेस हैं। इसके अलावा आपको मिलती है स्पेशल क्लासेस। स्पेशल क्लासेस आपको मिलती है अनअकैडमी ऐप पर। किस पर? अनअकैडमी ऐप पर मिलती है। ये अनअकैडमी ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बात करेंगे कि आप हमसे टेलीग्राम ऐप के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं। आप जब लेट्स क्रैक एसएससी डालोगे तो यहाँ पर आप हमसे कनेक्ट हो जाओगे। ठीक, बाकी आप इस कोड का यूज करोगे तो आपके सामने कोर्सेज लिखे हुए हैं। इन कोर्सेज को जब आप परचेज करोगे तो इस कोड का जब भी यूज करोगे तो आपको मिलेगा 10% का ऑफ। ठीक है, ये 10% का ऑफ क्या मिलेगा? जब भी आप कोर्स परचेज कर रहे हो तो जो भी 7200 का है तो वो आपको मिलेगा 6480। तो बिना लेट के हुए सारे कोर्सेज को परचेज करने की कोशिश करिए क्योंकि सिलेक्शन थोड़ा सा भी दूर है तो वो दूर ना रह के आपके पास आ जाए। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चोल साम्राज्य पर 14वीं शताब्दी की शुरुआत में डैश द्वारा आक्रमण किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तैमूर। तैमूर। अरुणाचल प्रदेश, द इंडियन स्टेट, हैज लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद चाइना। इंडियन स्टेट दैट शेयर्स इंटरनेशनल बॉर्डर विद चाइना आर जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एपीजे अब्दुल कलाम। क्या है राइट आंसर? एपीजे अब्दुल कलाम। क्लियर? क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस खेल के साथ टम्बल टर्न शब्द जुड़ा है? बताइए, निम्नलिखित में से किस खेल के साथ टम्बल टर्न शब्द जुड़ा है? तो राइट आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है स्विमिंग। राइट आंसर क्या है? स्विमिंग। ठीक है, क्लियर। देखिए ये भी अदर पॉइंट्स है, जीएस से रिलेटेड है। कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने डाले हैं वो भी आप देख सकते हैं। अदर पॉइंट्स मतलब जो कि आपसे रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? जीएस से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कंप्यूटर में मुख्य मुद्रित सर्किट बोर्ड पीसीबी क्या है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सीपीयू। सीपीयू। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 2019 में डैश पर भारत के विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया गया। तो राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर है इसका 17 फरवरी। 17 फरवरी। देखिए नीचे आपको जो भी अदर पॉइंट्स दिख रहे हैं ये भी जीएस से रिलेटेड ही पॉइंट्स हैं जो मैंने एक्स्ट्रा डाल रखे हैं। ठीक है, आप इसको भी पढ़ोगे तो एक्स्ट्रा आपको जीएस के पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन में नीचे हमने एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पॉइंट डाल रखे हैं, प्लीज उसको जरूर देखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहां पर स्थित है? तो राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? राइट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। अब यहाँ पे अदर पॉइंट्स मैंने डाले हैं जीएसटी से रिलेटेड, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना, तो इसके बारे में भी जो आपको बताया गया। अब देखिए जीएसटी के बारे में बात आ जाती है तो ये कब आया था? तो 1 जुलाई 2017 में, आप सभी को पता होगा 1 जुलाई 2017 को आया था। ठीक है, जीएसटी 3 टाइप की होती है, आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गूगल की स्थापना 1998 में लैरी पेज और डैश द्वारा की गई थी। तो लैरी पेज के अलावा किसके द्वारा की गई थी? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका, ठीक है। चलिए इसके अलावा भी अदर पॉइंट जो हमने डाले हैं वो भी आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तुर्की में विश्व चैलेंज कप में किसी ग्लोबल इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय जिम्नास्ट कौन थे? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से राइट आंसर दो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दीपा कर्माकर। क्या है राइट आंसर? दीपा कर्माकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कलुमार पीक डैश श्रेणी का उच्चतम बिंदु है। कलुमार पीक डैश श्रेणी का उच्चतम बिंदु है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सतपुरा। क्या है राइट आंसर? सतपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जो भी अदर पॉइंट्स है प्लीज उसको जरूर पढ़िएगा, इसको जरूर रीड करिएगा, इससे आपको ये अदर जीएस के क्वेश्चंस भी तैयार होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के सदस्यों को दिसंबर में पेश किया गया था। तो किस दिसंबर में पेश किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 2004। राइट आंसर क्या है? 2004। क्लियर? अब इसके अलावा भी जो भी अदर पॉइंट्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, इसको रीड करते हुए चलिएगा, कोई भी पॉइंट छोड़िएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी? गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी? तो राइट आंसर क्या होगा? तो जितने लोग जुड़ते जा रहे हो सभी लोग आंसर देते हुए चलो। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? विड्रॉल ऑफ टैक्स और खादी प्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव की निगरानी करने की शक्ति देता है। बताइए कौन सा अनुच्छेद है जो शक्ति प्रदान करता है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 324। राइट आंसर इज 324। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1556 में मुगल सिंहासन को सफल किया? निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1556 में मुगल सिंहासन को सफल किया? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो करेक्ट आंसर है आपका अकबर। राइट आंसर क्या है? अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्कला, चवारा, चकक्कड़ और नटिका डैश की स्थिति में समुद्र तट है। तो कहां पे है स्थित? राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर है केरला। और आपको पता है ना केरला की जो कैपिटल है वो क्या है? कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। क्या है? तिरुवनंतपुरम। और आपको इसके बारे में एक और चीज बताएं, शांत घाटी। शांत घाटी कभी पूछ जाए तो केरल है। और फूलों की घाटी, तो फूलों की घाटी कहा जाता है उत्तराखंड को। किसको कहा जाता है? उत्तराखंड को। ये सबको पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए। ठीक है, उत्तराखंड। और उत्तराखंड की 2 कैपिटल है, एक तो देहरादून है, एक तो देहरादून है कैपिटल, और अभी नई कैपिटल कौन सी बनी है? गैरसैंण। ठीक है, तो ये आपको दोनों पॉइंट पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 16वीं लोकसभा का सबसे पुराना सदस्य, 16वीं लोकसभा का सबसे पुराना सदस्य कौन है? तो 16वीं लोकसभा का सबसे पुराना सदस्य है लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए राष्ट्रीय बोर्ड प्रत्येक वर्ष में एक बार डैश महीने में मिलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा?
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 3। राइट आंसर क्या है? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। खजुराहो मंदिर डैश की स्थिति में स्थित है? कहां पर स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर है मध्य प्रदेश। कहां है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की जल्दी से बता दो कैपिटल क्या है? मध्य प्रदेश की कैपिटल बताओ। एमपी की कैपिटल, एमपी के सीएम, एमपी के गवर्नर। आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर डालिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम में के बाहर सबसे पुराना गोल्फ कोर्स है? यूनाइटेड किंगडम के बाहर सबसे पुराना गोल्फ कोर्स कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है रॉयल कैलकाटा गोल्फ क्लब, कोलकाता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रमुख बौद्ध संरचना में से एक सारनाथ में डैश का निर्माण महान मौर्य राजा अशोक द्वारा किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है दामेक। राइट आंसर क्या है? दामेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी स्थिति जहां सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक होता है, मतलब समझ रहे हैं, इनकम होती है कम और एक्सपेंडिचर क्या होता है? ज्यादा। तो ऐसे जगह पर कौन सा बजट बनता है? जहां पर जिस देश में आय ज्यादा हो, आय कम हो, व्यय ज्यादा हो, तो कौन सा बजट बनेगा? तो राइट आंसर क्या होगा? इसमें बनेगा आपका घाटे का बजट। कौन सा बजट? घाटे का बजट। देखिए, एक होता है सरप्लस। सरप्लस, अच्छा, सरप्लस में क्या होता है? जब इनकम ज्यादा होती है और एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? कम होते हैं। एक होता है बैलेंस, जिसमें क्या होती है? आय और व्यय दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर। और एक होता है डेफिसिट, जिसमें क्या होता है? इनकम कम होती है और एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं। और आपको पता है ना भारत में कौन सा बजट बनता है? भारत में बनता है आपका डेफिसिट बजट, मतलब घाटे का बजट। अच्छा, जो आपका बजट की बात करें, देखिए बजट को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बजट नहीं कहा जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बजट को कहा जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या कहा जाता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथुन एक मवेशी की नस्ल में पाया जाता है। मिथुन एक मवेशी की नस्ल में पाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल आपको पता है ना क्या है? ईटानगर। क्या है कैपिटल? ईटानगर। और आपको ये भी पता होगा इसके सीएम कौन है? तो इसके सीएम है पेमा खांडू। क्या है? पेमा खांडू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? भारत में सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर है वेस्ट बंगाल। करेक्ट आंसर क्या है? वेस्ट बंगाल। भैया अदर पॉइंट्स भी आप देखते हुए चलेंगे, अदर पॉइंट्स भी देखते हुए चलेंगे जहां जहां लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामपंथ के प्रमुख प्रकाश संत कवि थे, डैश ने भी रामचरितमानस कविता लिखी थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर तुलसीदास। तुलसीदास। एक बार जल्दी से नजर डालिए सारे पॉइंट्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी नदी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो करेक्ट आंसर है गंगा। ठीक है, पॉइंट प्लीज पढ़ लीजिए एक बार जल्दी से, इस सारे पॉइंट्स को जल्दी से रीड करिए एक बार।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अकबर को उनके बेटे सलीम ने डैश की उपाधि दी, जिसका अर्थ था विश्व का विजेता। चलिए राइट आंसर है जहांगीर। एक बार सारे पॉइंट्स पर नजर डालिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लॉर्ड कर्जन द्वारा कल्पना की गई विक्टोरिया मेमोरियल डैश शहर के स्थापत्य चरमोत्कर्ष का प्रतिनिधित्व करती है। बताइए इस क्वेश्चन का। राइट आंसर जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर है कोलकाता। जल्दी से अदर पॉइंट पर नजर डालिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक डैश तब होता है जब किसी सरकार का कुल व्यय राजस्व से अधिक होता है जो उधार के पैसे को छोड़कर उत्पन्न करता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर है फिजिकल डेफिसिट, जो कि अभी हमने आपको बताया। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। 1906 में अपने न्यूरॉन सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सैंटियागो। ठीक है, अब एक बार जल्दी से अदर पॉइंट्स पर नजर डालिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जितने भी हैं वो सारे के सारे पड़े हुए होते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन। हुमायूं का उत्तराधिकारी डैश निर्वासन में पैदा हुआ था और केवल 13 वर्ष का था जब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का अकबर। ठीक है, आपको पता होगा 13 साल पर ही इनका सिंहासन पर बैठे थे। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है 86। नेक्स्ट क्वेश्चन।
संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके साथ में किसके पास निहित होती है? मतलब संसद के जो सदन होते हैं दो, उनको बुलाने की शक्ति किसके पास होती है? तो राइट आंसर क्या है? प्रेसिडेंट। किसकी है? प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सफदरगंज का मकबरा एक बगीचे में बीच स्थापित नवाब सुजाउद्दौला द्वारा बनाया गया था। बताइए कहां पर बनाया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मेहर उद निसा से शादी की जिसने उन्होंने नूरजहां की उपाधि दी। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है जहांगीर। राइट आंसर है जहांगीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है और गंगोत्री के उत्तर में स्थित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है मलिंगला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत की संसद में डैश होते हैं। भारत की संसद में दो लोग होते हैं, अब बताइए कौन कौन? सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है। प्रेसिडेंट ऑफ द हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समुद्री मील डैश के बराबर है। एक समुद्री मील डैश के बराबर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? एक समुद्री मील डैश के बराबर है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 1852 मीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जल डमरू मध्य जावा और सुमात्रा के द्वीपों को अलग करता है। बताइए कौन? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सिंहासन पर चढ़ने के लगभग 50 साल बाद 1605 में मृत्यु हो गई। उन्हें आगरा के बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था। बताइए किसे? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा अकबर। अकबर। ठीक है, आपको पता है ना 1605 में डेथ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश को उनके शासनकाल के दौरान वास्तुकार राजा कहा जाता था। दुनिया ने मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति का एक अनूठा विकास देखा। बताइए किसने? तो राइट आंसर है शाहजहां। राइट आंसर है शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यह डैश के शासनकाल के तहत मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामले में
अपने चरम पर पहुंच गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है औरंगजेब। राइट आंसर क्या है? औरंगजेब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जयमल और कल्ला के सम्मान में राजस्थान के किलों के निम्नलिखित किलों में से कौन बना है जिन्होंने सम्राट अकबर द्वारा 1568 की घोरा घेराबंदी में अपना जीवन लगा दिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़, ठीक है, किला आप जानते होंगे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत में पहला मुगल सम्राट कौन था? भारत में पहला मुगल सम्राट कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बाबर। राइट आंसर क्या है? बाबर। क्लियर? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी नदी है? निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी नदी है? सभी को पता है राइट आंसर? गंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अकबर को उनके बेटे सलीम ने डैश की उपाधि दी जिसका अर्थ था विश्व का विजेता? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। लॉर्ड कर्जन द्वारा कल्पना की गई विक्टोरिया मेमोरियल डैश शहर के स्थापत्य चरमोत्कर्ष का प्रतिनिधित्व करती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा औपनिवेशिक काल में भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका एक्सपोर्ट सरप्लस। क्या है? एक्सपोर्ट सरप्लस। देखिए, आपको पता होगा ना कि दो तरीके के सरप्लस होते हैं। एक होता है आपका कभी भी किसी भी कंट्री का जब इंपोर्ट ज्यादा हो जाता है, इंपोर्ट ज्यादा हो जाता है, और एक्सपोर्ट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है। तो आप इंपोर्ट जब करते हो तो आप पैसा क्या करते हो? पे करते हो। और जब पैसा पे करते हो तो आपके देश की करेंसी दूसरी देश में जाती है और आपकी करेंसी की वैल्यू क्या हो जाती है? गिर जाती है। तो जो आपका करेंट अकाउंट होता है वो चला जाता है डेफिसिट में, घाटे में। ठीक है, लेकिन अगर किसी कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ता है, मतलब निर्यात बढ़ता है, तो पैसा आता है। जब पैसा आता है तो आपकी कंट्री, आपका देश जो होता है वो मजबूत होता है, तो आपकी रुपए की वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट का सरप्लस होना किसी भी देश के लिए अच्छा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण किया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हवा महल। हवा महल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद स्थापत्य कला की उपलब्धियों में के रूप में सामने आते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन। हुमायूं का उत्तराधिकारी डैश निर्वासन में पैदा हुआ था और केवल 13 वर्ष का था जब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो अभी ये क्वेश्चन एक दो रिपीट हो गए हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर है अकबर। ठीक है, 3 क्वेश्चन थे जो आज की डेट में रिपीट हो गए थे, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो अकबर इसका राइट आंसर है। बाकी इतने क्वेश्चन हम लोग ने 50 क्वेश्चन, मान लो 4 रिपीट हो गए तो भी 45 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए। और 45 क्वेश्चन में से आपको देखना है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी हुई। ठीक है, आपने कितने क्वेश्चन के आंसर दिए, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो अगर इसी तरीके से आप लगातार बने रहेंगे तो आपका प्रॉफिट होता रहेगा।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। अभी चैनल तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी आप इस कोड को यूज करेंगे तो आपको मिलेगा 10% का ऑफ, बिल्कुल ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच क्लास, लगातार बने रहने के लिए आप सभी के थैंक यू। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।